नमस्कार साथियों, जय मातृभूमि, जय कुंवरपुर। साथियों, आज हम ऐतिहासिक गढ़ी सुगरा के भाग 2 के विषय में आपसे बात करेंगे। इस समय आप दर्शन कर रहे हो जो पंडित जी हैं, ये वैद्य श्री लक्ष्मीकांत जी मिश्र हैं। यह 5 पंचवर्षीय प्रधान भी रहे और इन्हीं के शासनकाल में गढ़ी का रास्ता हम सब के लिए खुल गया था और इन्हीं के समय में यहाँ के स्कूल का नाम दिया गया था राव महिपक्षजू विद्यालय। और ये 1857 की क्रांति में बहुत बड़े योद्धा भी रह चुके हैं जो कीर्ति शेष हैं राव महिपक्षजू, उनके नाम से आपने विद्यालय बनवाया। और उस समय हमारा महोबा जिला हमीरपुर जिला में लगता था और उस समय जिला परिषद के अध्यक्ष थे गोपाल दास गुप्त जी। और आप ही के सानिध्य में इस विद्यालय को रूप मिला और हम आपके लिए घूमने के लिए हुआ सुलभ। आपके पिताजी भी बहुत मूर्धन विद्वान थे, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे, वो शिक्षक भी थे। तो चलिए हम आप घूमने से पहले शुरुआत करते हैं, इनको नमन करते हैं। इसके बाद सुंदरा का किला का भाग 2 घूमते हैं और देखते हैं यहाँ के सुंदर और मनोरम दृश्यों को। शुरुआत करते हैं वहाँ के गिरी कंदराओं से। नमस्कार साथियों, जय मातृभूमि, जय कुंवरपुर। साथियों, आज हम ऐतिहासिक गढ़ी सुगरा के भाग 2 के विषय में आपसे बात करेंगे। इस समय आप दर्शन कर रहे हो जो पंडित जी हैं, ये वैद्य श्री लक्ष्मीकांत जी मिश्र हैं। यह 5 पंचवर्षीय प्रधान भी रहे और इन्हीं के शासनकाल में गढ़ी का रास्ता हम सब के लिए खुल गया था और इन्हीं के समय में यहाँ के स्कूल का नाम दिया गया था राव महिपक्षजू विद्यालय। और ये 1857 की क्रांति में बहुत बड़े योद्धा भी रह चुके हैं जो कीर्ति शेष हैं राव महिपक्षजू, उनके नाम से आपने विद्यालय बनवाया। और उस समय हमारा महोबा जिला हमीरपुर जिला में लगता था और उस समय जिला परिषद के अध्यक्ष थे गोपाल दास गुप्त जी। और आप ही के सानिध्य में इस विद्यालय को रूप मिला और हम आपके लिए घूमने के लिए हुआ सुलभ। आपके पिताजी भी बहुत मूर्धन विद्वान थे, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे, वो शिक्षक भी थे। तो चलिए हम आप घूमने से पहले शुरुआत करते हैं, इनको नमन करते हैं। इसके बाद सुंदरा का किला का भाग 2 घूमते हैं और देखते हैं यहाँ के सुंदर और मनोरम दृश्यों को। शुरुआत करते हैं वहाँ के गिरी कंदराओं से। मैं वही ऐतिहासिक गढ़ी हूँ और 1680 ईस्वी से लेकर 17वीं सदी तक मेरा निर्माण जरूर पूर्ण हुआ, लेकिन मुझे बार बार वीरों के बलिदानों के घावों से घायल होना पड़ा। यहाँ के वीर योद्धाओं ने सदैव मातृभूमि के स्वाभिमान में अपने लहू को पानी की तरह बहा दिया। तो मुझे अपने वीर सपूतों में हौरल देव से लेकर अर्जुन सिंह नौनेजू पर भी स्वाभिमान कम नहीं रहा, जिन्होंने कभी चरखारी तो कभी पन्ना में अपनी वीरता का परिचय दिया। तो वीर परमारों में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कुटिल चाल चलने वाले, अंग्रेजों को वीरता का लोहा मनवाने वाले राव महिपक्षजू के आत्म बलिदान का भी दंश झेलना पड़ा। देखिए साथियों, ये हम आ चुके हैं पंडित जी जो वैद्य जी थे। वैद्य जी यहाँ पर देखिए उनके विषय में बताया गया है। श्रद्धेय श्री लक्ष्मीकांत मिश्र बड़े भैया की प्रस्तर प्रतिमा का अनावरण माननीय श्री लक्ष्मी नारायण आचार्य जो वित्त एवं न्याय मंत्री उत्तर प्रदेशीय शासन के कर कमलों के द्वारा इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था और यह 22 फरवरी 1970 को संपन्न हुआ था। क्योंकि ये 2022 चल रहा है, 1970 30 साल, ये 50 साल से भी अधिक हो चुके हैं इन प्रतिमा का अनावरण हुए। और राम गोपाल गुप्त जी उस समय अध्यक्ष जिला परिषद हमीरपुर के थे, अध्यक्ष थे। तो यह आप घूम करके आए। अब हम आपको घुमाते हैं किले के अंदर। तो अब चर्चा कर लेते हैं इतिहास के बारे में भी और आपको दिखाते चलते हैं यहाँ के ऐतिहासिक विषय के बारे में। तो चलिए, जिस समय बुंदेलखंड राज्य का गठन हुआ था 1672 में, 1672 में बुंदेलखंड राज्य, देखिए आप ये देख रहे हो, ये झरोखा हैं और इन झरोखों से हम दिखाएंगे कि गांव कितना अच्छा दिखाई देता है। 1672 में बुंदेलखंड राज्य का गठन हुआ था और 1680 में किले का निर्माण हुआ था जो बुंदेलखंड केसरी महाराज छत्रसाल जी के परामर्श से हुआ था। देखिए यहाँ का
कितना अच्छा व्यू आ रहा है, कितना अच्छा नज़ारा आ रहा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर भी चलेंगे। ये बावड़ी है, इस बावड़ी में इस गढ़ी के निर्माण के समय अपनी बलि देने वाले उन वीरों को भी हम आपको दिखाएंगे, उन राजमिस्त्री को भी हम आपको दिखाएंगे, उनके जो चिन्ह बने हुए हैं। तो यहाँ से सुगरा का झरोका है और चलिए चलते हैं। बुंदेलखंड के श्री छत्रसाल जी के परामर्श से 1680 में फिर किले का निर्माण आरंभ हुआ और यहाँ के दीवान होरल जो होरल देव थे उनके द्वारा यहाँ का निर्माण शुरू किया गया था। और 1700 में उनके ही पुत्र रणदमंजू के द्वारा यह किले का निर्माण पूरा हो गया था। इस समय आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है उच्च प्राथमिक विद्यालय सुगरा। और ये विद्यालय हो गया था जो अभी हमने बताया था वैद्य जी के द्वारा। और यहाँ सामने आप व्यू देख रहे हो, यहाँ हमने आपको प्रथम भाग में ये सब दिखा दिया था। यहाँ शिव जी की प्रतिमा है, चलिए वहाँ चलते हैं। और इस समय हम शिव जी के मंदिर के पास है, जो पहले प्राचीन मंदिर बजरंगबली जी का है। इनके बाद ये मंदिर बना हुआ था, भगवान परशुराम जी की भी मूर्ति लगी हुई है। और हमारे बीच में हमारे आदरणीय चाचा जी भी हैं, दादाजी को हम नमस्कार करते हैं। और आपके बारे में हम जानना चाहेंगे, दादाजी जो प्रतिमा लगी है इनके विषय में क्या है? ये हमारे सबसे बड़े चाचा जी हैं, गांव के प्रथम प्रधान थे जी, मनोनीत प्रधान थे पहले शंभूदयाल अग्निहोत्री। इसके बाद चुनाव हुआ तो ये ही प्रधान यहाँ के सर्वप्रथम बने। और ये बहुत प्रभावशाली प्रधान थे। यहाँ से लखनऊ तक इनका जो है लक्ष्मी रमण आचार्य से इनके बहुत अच्छे संबंध थे। जब वो ख़त्म हो गए तो उन्हीं ने यहाँ भी प्रतिमा इनका जो है अनावरण किया था और प्रतिमा लाई थी जयपुर से। और ये बहुत ही क्रांतिकारी थे उस जमाने के। अच्छा, कहते हैं इन्होंने विद्यालय भी खुलवाया? विद्यालय ये जीर्णोद्धार इसका इन्हीं ने कराया था। अच्छा। बहुत पुराने ज़माने में यहाँ तहसील भी रही है इसमें, लेकिन अंग्रेजी के ज़माने में तहसील रही। इसके बाद जब देखा कि ये बहुत बड़ी वीरान, इसमें बहुत जीव जंतु रहते थे, वहाँ इन्होंने देखा और इसको जीर्णोद्धार कराया। जिला परिषद में इसको लाए और जिला परिषद में ये विद्यालय में ही है, इसीलिए इसका जो है कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो पाया गढ़ी का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। दादाजी आपका शुभ नाम? हमारा नाम कृष्ण मुरारी मिश्रा जी। और बिल्कुल आपने देखा मित्रों कि ये जो अभी हमने वैद्य जी के जो प्रतिमा दिखाए थे उनका दर्शन आपने किया था। और आपके वो चाचा जी थे और उन्होंने बताया है, आदरणीय दादाजी ने भी हमें बताया है कि जो यहाँ पर प्रतिमा थे ये बहुत बड़े विद्वान होने के साथ क्रांतिकारी विचारक भी थे और ये मनोनीत प्रधान रहे हैं। और इन्होंने ही ऐसे किले का रास्ता सुलभ करवाया था, किले का जीर्णोद्धार भी करवाया था। और चलते हैं आगे भी आपको घुमाते हैं, तो चलिए साथियों। और हम एक चीज और भी बता दें, जो दादाजी थे वो यहाँ के जो दीवान थे राव राय सिंह जी, उनके ही ये पुरोहित परिवार हैं, उन्हीं के ही वंशावली है पुरोहित परिवार जी के। तो इनसे भी हम अनुरोध करेंगे आप थोड़ा चल करके किले का दिग्दर्शन हमारे साथियों को करवा दीजिए, तो आपकी बहुत कृपा रहेगी। और चलिए चलते हैं। उसी मंदिर के प्रथम दरवाजे से, किले के दरवाजे से गढ़ी के प्रवेश करते हैं। शंकर जी के मंदिर के यहाँ होकर के यहाँ हम प्रमुख द्वार की जो यहाँ का जो है मंदिर है उसके प्रमुख द्वार की ओर चलते हैं। ये पुराने जमाने का मंदिर का द्वितीय द्वार है। अच्छा, ये द्वितीय द्वार है। देखिए साथ ये मंदिर के द्वितीय द्वार के मंदिर में हमने प्रवेश किया। इस मंदिर का ये प्रांगण है जहाँ पे साधु महात्मा इस मंदिर की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। यहाँ आकर के जब मंदिर में आते हैं तो बड़ा भारी है कि यहाँ हौदी बनी हुई है। उस हौदी में पहले जल देते हैं, जल के द्वारा जो है अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। इसके बाद मंदिर के भाग में किले में जो मंदिर था, देखिए हम आपको ये जो हम गढ़ी के विषय में बात कर रहे थे, दादाजी का बताना है, पंडित जी का बताना है कि ये मंदिर था। देखिए वो मंदिर हमने आपको भाग एक में भी दिखाया था। अब इसके बाद यहाँ मूर्ति भी दिखा रहे हैं। ये मंदिर था। इस मंदिर में अब मंदिर प्रवेश करेंगे तो ये डबल खंड का था। बिल्कुल खंड केवल जब विद्यालय बनवाया गया उसके बाद ये लेंटर टूटा हुआ था, इसके ऊपर डलाया गया। ये डबल खंड का मंदिर था। इसमें विभिन्न प्रकार की मूर्तियां थी और मूर्तियों में गरुड़ जी वगैरह थे। यहाँ पे साधु वहाँ ऊपर रहते थे, उनकी सेवा करते थे। इसके बाद हम चलते हैं मंदिर के अंदर वाले भाग में, जहाँ पे ये एक पुजारी के प्रसाद बनाने के लिए ये बना हुआ है। यहाँ होकर पुजारी प्रसाद बनाया करते थे। आइए आपको मंदिर दिखाएं।
मित्रों, अभी दादाजी ने बताया है यहाँ का जो गढ़ी थी ये पहले मंदिर था और एक गांव ही मंदिरों का कहलाता था। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी आपका इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। चूँकि हम बता दें कि आदरणीय दादाजी महाराज जो रामपुर से आए हुए थे, सामंत राव राय सिंह जी, उन्हीं के साथ आए हुए थे। वो इनके ही राज पुरोहित जी हैं और उन्हीं के ही वंशज हैं आदरणीय दादाजी। तो इन्होंने इस किले के बारे में, इस गढ़ी के बारे में, मंदिर के बारे में घूम फिर करके हमें बताया है। चलिए हम चलते हैं आगे आपको सैर कराने के लिए। बहुत बहुत आभार दादा। देखिए यहाँ पर जो चल करके हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर संतों की ठहरने की जगह थी। यहाँ पर पुरोहित जी ने बताया है कि यहाँ पर जो जगह थी वो संतों की ठहरने की थी। और यहाँ पर अब देखिए काफ़ी हद तक टूट फूट चुके हैं। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर चित्रण थे यहाँ पर, बहुत ही सुंदर यहाँ जो कलाएं थी, जो भवन निर्माण कला के जो चित्र बनाए जाते हैं वह सुंदर सुंदर यहाँ चित्रण बना हुआ था। लेकिन अब यहाँ की स्थिति देखिए खस्ता हाल हो चुकी है। ये भी लगातार जीर्णोद्धार की स्थिति में है, लगातार अपना रख रखाव मांग रही है। और चलते हैं हम आगे आपको दिखाते हैं। चलिए मित्रों, देखिए यहाँ से जाना लगभग असंभव है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ से पूरा परिक्रमा मार्ग बना हुआ है। वह आपको दिखाने के लिए कहते हैं हौसला जनिए तो इन्हीं रास्तों। चलिए आइए दिखाते हैं हम इन्हीं रास्तों से आपको। और अब हम साथियों आपको घुमाने के लिए ले चलते हैं। देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ लग चुके हैं, पेड़ जो पौधे उगाए हैं, अब इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रख रखाव की। यहाँ जो सेना, यहाँ जो रक्षकों के सेना नायक हुआ करते थे, यहाँ रुका कर देखिए कंगूरा, चारों ओर ये मार्ग बनी हुई हैं, ये देखिए मार्कें बनी हुई हैं। और चलिए आगे दिखाते हैं, आइए। और देखिए यहाँ पर कैसे ये मारें हुआ करती थी। देखिए यहाँ से बंदूक लगा दिया करते थे, जो मारक क्षमताएं हुआ करती थी इस तरह से देखिए यहाँ से, और सीधा निशाना मिला दिया जाता था, जो दुश्मन के शत्रु के प्राण छुड़वा देते थे, छक्के छुड़वा दिया करते थे। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो बंदियों के लिए सश्रम चकिया बनी, श्रम करने के लिए। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो चकिया बनी थी। तो पूरा गोल बना हुआ है और यहाँ ये चकिया होती थी। और इतनी बड़ी चकिया, जो श्रमिक थे बहुत ज्यादा उद्दंड हुआ करते थे, बंदी उनके श्रमिक, उन बंदिकों को श्रम करवाने के लिए ये था चकिया। और यहाँ से ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर जाने के लिए, लेकिन ऊपर पूरा ध्वस्त हो चुका है, इसलिए ऊपर जाना कोई ज़्यादा वो नहीं रहेगा। और यहाँ से देखिए हम दिखाते हैं गांव का उत्तरी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग है ये। यहाँ से ये गांव का उत्तरी पूर्वी भाग आपको दिखा रहे हैं हम। और यहाँ ये मार्कें बनी हुई हैं। और यहाँ से देखिए गांव का जो उत्तरी पूर्वी भाग है वो हम आपको दिखाई दे रहे हैं। और देखिए किला है, यहाँ से फिर किला की प्राचीर आ जाती है। अभी यहाँ से चकिया देख करके आए हैं, अब चलते हैं नीचे की ओर। देखिए यहाँ पे निकास रास्ता है और निकास रास्ते की ओर चलते हैं। और इससे ऊपर ये भी देखिए कंगूरा बना हुआ है। यहाँ पर भी अपने जो कप्तान साहब हुआ करते थे, आज के युग के हिसाब से कहे थे कप्तान साहब रुका करते थे अपनी बटालियन के, सेना के। यहाँ से नीचे की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखो बंदूक के निशाना लगा करते थे, तो यहाँ पर निशाना लगाकर उनके सीने में मार देते थे तो वो गिर जाते थे। यहाँ पर भी। और अब हम चलते हैं, देखिए चलिए नीचे की ओर। देखिए यहाँ पर नीचे अब हम बाहर की ओर आ रहे हैं किले के। अंधेरे के बाद देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, आ गए हैं। देखिए यहाँ से दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर अब बहुत अंधेरा हो चुका है, क्योंकि यहाँ से दिखाना बहुत मुश्किल है, इसलिए किसी भी तरह से इतना ही है यहाँ। और यहाँ पर देखिए छात्रों के पढ़ने के लिए व्यवस्था थी, तो ये आपको
दिखा दिया है हमने। और इसके बाद और भी यहाँ पर एक गुफा है, लेकिन नहीं पता ये गुफा कहाँ जाती है। ये देखिए यहाँ भी एक रास्ता है, लेकिन ये रास्ता सदियों से बंद है। पहले कहा करते थे यहाँ बाघ रहा करते थे, अनेकों हिंसक जंतु रहा करते थे, लेकिन यहाँ जो भी हो, यहाँ के अंदर की गुफा में कोई नहीं जाता है और ये बंद है लगभग। तो चलिए, और यहाँ पर ये देखिए, ये भी गुंबद बना हुआ है, ये पूर्वी गुंबद है। और यहाँ से देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं ठीक इसके साइड में कितने बड़े बड़े यहाँ दरवाजे बने हुए हैं, और यहाँ जड़ें भी निकल आई हैं। ये देखिए, पुराना काफी टूट फूट चुका है, काफी टूट फूट चुका है यह स्थिति। यह भी रख रखाव मांग रही है। देखिए क्या हाल हो चुके हैं यहाँ के गुंबदों के। और अब आपको चलिए दिखाते हैं। देखिए, आते हैं यहाँ किस पहाड़ पर, जो अग्नेय, और देखिए ये पहाड़ों के ऊपर पूरा किला, पूरी गड़ी पहाड़ के ऊपर बनी हुई है। देखिए, आप देख सकते हैं बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं, और पहाड़ों के ऊपर यह किला किस तरह से रुपाया गया था। इस पहाड़ की जो बड़ी शिला है उसको थोड़ा जूम करिए, जूम करके दिखाते हैं हम आपको। ये जो बड़ी शिला है वो ये शिला भी देखिए, ये शिला कितनी बड़ी शिला के ऊपर किले का निर्माण किया गया होगा। देखिए किले का निर्माण, और यही है ऐतिहासिक दुर्ग का ऐतिहासिक निर्माण, जिसका निर्माण 1680 से आरंभ होकर के पूरे 20 वर्ष लगे थे। और यहाँ पर लगी हुई थी एक नव युगल की बलि, जोड़ी से बलि लगी हुई थी, वह भी हम आपको दिखाएं। और यहाँ से पूरा दिखाते हुए हम नीचे की ओर आ चुके हैं। और यहाँ से देखिए, थोड़ा ऊंचाई देखिए, देखिए कितने पहाड़ों की शिलाओं के ऊपर किले को स्थापित किया गया है, प्राचीनों को स्थापित किया। कितना असंभव कार्य को यहाँ के वीरों के द्वारा संभव किया गया था। ऐसे ही नहीं, यह ऐतिहासिक दुर्ग कहलाता है। यहाँ का इतिहास अद्वितीय इतिहास और अद्वितीय वीरता की ये मिसाल है। और ये गौड़ बाबा का आप चौतरा देख रहे हो, यह गौड़ बाबा का चबूतरा, जैसे बुंदेलखंड में चौतरा कहते हैं। और ये गुफा है, ये बहर के लिए जाने के लिए है, जल के लिए, बावड़ी के लिए है। तो यहाँ से देखते हैं चल करके, हम आपको दिखाते हैं बावड़ी। अब हम किला से बाहर निकल रहे हैं, तो चलते हैं। ये बाहर का दरवाजा बहुत पहले लकड़ी का हुआ कर, बहुत मोटा दरवाजा हुआ करता था, लेकिन अब ये लोहे का हो गया है। और ये विद्यालय भी रहा है। तो अब आगे चलते हैं। और जो ये चबूतरा देख रहे हो, ये 4 फुट का चबूतरा देख रहे हो, इसके नीचे रास्ता है, गुप्त रास्ता है। और अब हम चलते हैं पानी से भरी हुई, अब हम चलते हैं बावड़ी की ओर। यह 12 महीने पानी से भरी रहती है, जिस पर रानियां स्नान किया करती थीं। यह इसी के, और ये दरवाज़ा है, बहुत छोटा दरवाज़ा है, लेकिन हम इस दरवाजे से घुस करके आपको दिखाएंगे। ये बहुत पुराना हो चुका है। कीट पतंगे, जहरीले सारे क्या हो सकता है नहीं पता, लेकिन आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ऊपर की बनावट है, और एक रास्ता ऊपर की ओर भी गया है, लेकिन अभी हम आपको दिखाते हैं नीचे वाला रास्ता। तो चलिए चलते हैं बावड़ी के नीचे हिस्से की ओर, जहाँ पर बहुत फिसलन है। और इसी फिसलन को पार करते हुए देखिए आ गए हैं। और यहाँ आप बावड़ी देख रहे हो, ये देखिए ये बना भरा हुआ जल है। और इस समय हम सुगरा कुंवरपुर की बावड़ी के पास खड़े हैं। तो जो कुआं है, जो बावड़ी है, ये देखिए, ये आपने देखी है, देखिए ये किस तरह से बनी हुई है। और यहाँ पर ये दरवाजे, ये सब रास्ते हैं। और एक कुआं, बावड़ी, और यहाँ से देखिए हम आपको दिखाते हैं जो रास्ता यहाँ से जाता था। एक रास्ता चिरखारी जाता था, एक रास्ता चिरखारी रियासत के बाद फुलपहाड़ जाता था, बेलाताल जाता था। ये अनेकों जगह से यहाँ से रास्ते होकर के जाया करते थे। तो वो रास्ते बंद हैं। थोड़ा सा हम कैमरामैन से अनुरोध करेंगे, 2 कदम वहाँ तक का आपको दिखाएंगे वो।
देखिए। और यहाँ से चूंकि ये रास्ते सब बंद हो चुके हैं, बस यहाँ के बाद रास्ते बंद हो चुके हैं। बहुत दिनों से कुछ आता जाए, गुफा है, बहुत गहरी सुरंग है। और अब इस सुरंग के बाद अब हम दिखाते हैं कुआं के ऊपर का दृश्य। और यहाँ से टीम के साथ ऊपर की ओर कुआं के ऊपर का दिखाएंगे आपको। और ये कुआं के ऊपर का, बावड़ी के ऊपर से पूरा दिखा रहे हैं आपको। और ये बावड़ी है और यहाँ ये पेड़ उगाए हैं। यहाँ से हम आए थे और यहाँ से आने के बाद यहाँ ये बावड़ी बनी हुई है। तो चलिए अब हम बावड़ी से नीचे की ओर चलते हैं। मित्रों, अब हम जो बावड़ी में जिस समय ये गढ़ी बन रही थी तो यहाँ की दिन भर प्राचीर बनाई जाती थी और रात को गिर जाती थी। तो जब यहाँ पर पूछा गया यहाँ के स्थानीय निवासियों से और यहाँ के जो सामंत थे वो तांत्रिकों की शरण में गए, तो वहाँ से उन्हें बताया गया है कि यह जो आप परमार वंश के जो शासक हैं, आप शासकों से पहले यह गढ़ी गौड़ वंश के अधीन थी। और यह जो गढ़ी का जो स्थान है, गढ़ी चूँकि बन ही रही थी और यह जो स्थान था वह उन्होंने बताया कि गौड़ वंश के अधीन था। और वहीं की जो आत्माएं हैं वो विध्वंस लीला कर रही हैं, जिसके कारण आप यहाँ नहीं बना सकते ये सब। तो उन्होंने उसका जब उपाय पूछा, समाधान पूछा, तो उन्होंने समाधान बताया कि यहाँ कोई जोड़ी से नव युगल की अगर यहाँ बलि दे दी जाए तो यहाँ पर यह कार्य संभव हो सकता है। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर तो जो वहाँ पर फिर इसके बाद नव युगल की बलि दे दी गई। और बलि देने के बाद यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये जो चित्र बने हुए हैं, देखिए ये जो नव युगल के चित्र दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पूरे चित्र बावड़ी के ऊपर बने हुए हैं। ये बहर कहते हैं, ये बहर, ये कुआं, इसी के ऊपर ये देख रहे हो दो आप जो बड़े नज़दीक से देखिए, ये जो दिखाई दे रहे हैं वो ये हत्था लगे हुए हैं जो बिल्कुल बीच कैमरा में हम आपको दिखवा रहे हैं। यही है, इनकी बलि दी गई थी और यहाँ पर इनकी निशानी बना दी गई थी। और वह निवासी आज भी यहाँ पर रहते हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे आगे जहन में है तो आपके भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो साथियों, जो अभी हमने आपको दिखाया है कि जो अभी आपने बावड़ी में जो चिन्ह देखे थे और जो मूर्तियां देखी थी वो चाचा जी के वंशज से हैं। और वही उन्हीं के वंशज हैं चाचा जी जिन्होंने ये बलि दी थी। गढ़ी के निर्माण में गढ़ी के नीचे जो एक मजबूत आधार एक बलि के रूप में एक चट्टान बन करके खड़े हुए थे ताकि गढ़ी बन सके। तो उन्हीं के वंशज हैं चाचा जी। और हम जानना चाहेंगे चाचा जी से उनके पूरे विषय में। तो चाचा जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष कुमार अहिरवार है। संतोष कुमार अहिरवार जी है। तो मैं सुगरा से है, सुगरा कुंवरपुर। अच्छा, कुंवरपुर। तो आपका परिवार जो है वो कहाँ से, यहीं के वंशज है? नहीं, बैंदी के थे हम। अच्छा, बैंदी से आए हुए थे तो यहाँ आकर रहने लगे। तो यहाँ जब देखा हमने कि गढ़ी का निर्माण चलता है तो दिनों दिन चलता था और रात के वो गिर जाती थी। तो यहाँ के जो राजा थे तो उनने हमारे परिवार के पूर्वजों से कहा कि अगर कोई ऐसा आदमी मिल सके कि जो हमारा निर्माण आगे बढ़ा सके, इसमें बलि की जरूरत है, कोई अपने आप को कुर्बान कर सके, अपने आप को इस गढ़ी में कुर्बान कर सके आगे अपने गांव के विकास के लिए, गढ़ी के और राजा के नाम के लिए, अपना नाम के लिए। तो हमारे जो वंशज थे उसमें पूर्वज थे तो उन्होंने जो अच्छे जाने माने थे तो उन्होंने जाके अपनी स्वयं ऐसी बलि दे दी कि वहाँ जाके लेट गए हैं। तो लेट के उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो आप उन्हीं के वंशज हैं आप लोगों? हाँ, उन्हीं के वंशज हमारा चल रहा है अभी तक, हम उन्हीं के वंशज हैं। अच्छा, यहाँ सुगरा गांव में कितने हैं आप लोगों के वंशज? हमारे लोगों में यहाँ पर करीब 100-125 घर हैं लगभग। अच्छा, मतलब यहाँ जो अहिरवार परिवार का सबसे बड़ा परिवार है? हाँ, अहिरवार परिवार में सबसे बड़ा परिवार हमारा परिवार में। कौन सा परिवार कहलाता है? बिंदैया वंश कहलाता है हमारा। देखिए, बिंदैया वंश के नाम से यहाँ अहिरवार परिवार है, जिन्होंने राजमिस्त्री परिवार था, जिन्होंने बलि दी थी। यहाँ पर 100-125 घर हैं इनके और इन्होंने ही
किले के जो गढ़ी के निर्माण में बलि दी थी, हमने उनसे आपको मुलाकात करवाई है। और इसी के साथ अब हम आपको आगे भी बताएंगे, जिसके लिए हम अगली श्रृंखला शुरू करेंगे, जिनमें हम बताएंगे जो राव महिपक्ष जी के मंत्रणा गुरु थे मनराखन वाजपेयी जी, तो स्वर्गीय श्री मनराखन वाजपेयी जी के जो वंशजों से भी हम आपको मिलवाएंगे, और यहाँ के परमार वंशजों से भी हम पूरी कोशिश करेंगे जद्दोजहद के साथ कि उनसे भी मिलवाया जाए। और यहाँ के जो मुख्य ऐतिहासिक पुरुष थे उन्होंने अर्जुन सिंह जी देव, उनके विषय में भी हम एक विशेष वीडियो बना करके एक विशेष श्रृंखला शुरू करेंगे। और गठेवरा में जहाँ पर वहाँ उनके बलिदान के लिए जो चबूतरे बने हुए वो भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ के विद्यालय में जो ऐतिहासिक गढ़ी सुगरा के परमार वंश की वंशावली लिखी हुई है, यह भी अभी हमने आपको लगभग बता दिया है कि 1650 में जो चंपत राय जी के मित्र थे, प्रमुख साथी थे, सावंत थे, वो शिवपुरी के थे और उनका नाम था दीवान राय सिंह। और उनके बाद उनके जो पुत्र हुए दीवान शक्ति सिंह, वो छत्रसाल के अंगरक्षक रहे। इसके बाद दीवान मुकुंदजू और मुकुंदजू के बाद दीवान प्रद्युम्न जी के ही पुत्र होरल देव ने गढ़ी का निर्माण कराया। रणधवन जी ने यहाँ का पूर्ण करवाया और फिर गढ़ी निर्माण पूर्ण के बाद यहाँ पर उनके जो पुत्र हुए हैं, जो कि यहाँ की जो जागीर थी 1,25,000 रुपये प्रति वर्ष आय की जागीर थी कुंवरपुर की, जो बाद में सुंगरा के नाम में तब्दील हुआ कुंवरपुर। और आगे यहाँ की जो वंशावली है, इन सब के भगवंत सिंह, राम सिंह, सावंत सिंह, राम सिंह को भी राव की उपाधि प्राप्त हुई थी। राव हिम्मत सिंह जी थे, जोरावर सिंह, मंधाता, नृपत सिंह, माखनजू, और इन सभी के जो एक इतिहास पुरुष थे, इन सब के बारे में आपको एक विशेष श्रृंखला हम चलाएंगे। उसमें आपको पूरी जानकारी बताएंगे और पूरी जानकारी बताने के साथ साथ यहाँ के जो इतिहास पुरुष हैं उन्होंने अर्जुन सिंह, क्योंकि यहाँ सभी सेनापति रहे हैं, किसी ने भी राज करने की इच्छा जाहिर नहीं की, सभी के अंदर एक इच्छा थी कि हम योद्धा हैं, हम युद्ध करेंगे। इसलिए इन्हें दूर दूर तक पूरे बुंदेलखंड के क्षेत्र में युद्ध के लिए बुलाया जाता था। और ये सभी राजाओं के राज क्षेत्रों की और वहाँ के स्थानों के जो सीमाएं थी वहाँ का संरक्षण किया करते थे। तो ये हम एक ऐतिहासिक पुरुष जी के बारे में पूरी विशेष श्रृंखला बताएंगे। उन्होंने अर्जुन सिंह जी के बारे में पूरी श्रृंखला हम आपको बताएंगे और भी यहाँ के अनेक सामंतों का उसमें इतिहास सम्मिलित करेंगे और भी अनेकों तिलिस्म बताएंगे कि यहाँ की गढ़ी का जो तिलिस्म है जो अभी तक किसी को पता नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं, तो वह सब हम आपको बताएंगे। तो लगातार बने रहिए हमारे चैनल जय जय बुंदेलखंड पर। और यह चैनल आप सबको प्राचीन धरोहरों से परिचित कराने के लिए बनाया गया है, तो सभी सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। फिर से यही बात कहेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल पे लाल बटन लगा होगा, लाल बटन पर आप सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद चूँकि हमारे जो भी वीडियो बनाए जाएँ, जो भी पूरी टीम मेहनत कर रही है, मेहनत से जो वीडियो बनाए जाएँ वह आप तक पहुंच सके, इसलिए अपने मित्रों को भी बताइए। और पूरे बुंदेलखंड को हम भी घूमते हैं, आपको भी घुमाते हैं, तो चलिए जो बुंदेलखंड की कीर्ति शेष धरोहरें हैं उनमें सम्मिलित होइए और मिल करके करते हैं सांस्कृतिक आंदोलन। इसी के साथ मित्रों, जय मातृभूमि, जय कुंवरपुर, जय बुंदेलखंड, जय हिंद, जय भारत।